कुछ महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी के कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही हफ्तों में ये पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। लेकिन कुछ महिलाओं को तब तक पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं जब तक कि उनका पीरियड मिस नहीं हो जाता है। पीरियड का मिस हो जाना प्रेगनेंसी का एक कन्फर्मेटरी साइन होता है। लेकिन पीरियड मिस होने से पहले भी आपको प्रेगनेंसी के बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे देखकर या फिर पहचान कर आप ये जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने प्रेगनेंसी को कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि हाउ टू नो योर प्रेगनेंसी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। मैं उम्मीद करती हूं कि अब तक आप अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ऑप्शन को चूज कर, ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाला प्रेगनेंसी का हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जब आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है और वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है, उसके बाद आपका शरीर तरह तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बीटा एससीजी हार्मोन। ये सारे हार्मोन जब आपके शरीर में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। प्रेगनेंसी के लक्षणों में पहला लक्षण है एक अजीब सा थकावट होना। जब आप कंसीव कर लेते हैं, यानी कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद आपको एक अजीब सा थकावट लगेगा, आपको फैटिक सा लगेगा। आप 7-8 घंटे नींद लेने के बाद भी आपको थकावट महसूस होगा। जो काम पहले आप अच्छे से कर पाते थे, अभी वो काम करने में आपको दिक्कतें होगी, वो काम करने में आपको थकावट महसूस होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका शरीर का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है और उसका जो खपत है वो बदल जाता है। मैक्सिमम एनर्जी या फिर ऊर्जा आपके बच्चे के डेवलपमेंट यानी कि विकास में लग जाता है, तो इसीलिए आपको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाता है और आपको बहुत ही थका हुआ लग सकता है। दूसरा जो लक्षण है वो है बार बार पेशाब आना। जब आपका घर ठहर जाता है, आपको बार बार पेशाब आ सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में ब्लड तेजी से सर्कुलेट होने लगता है। साथ ही साथ आपका बढ़ता हुआ बच्चा यानी कि यूट्रस, जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्र की थैली पर दबाव डालना शुरू करता है, तो इसीलिए आपको बार बार पेशाब लग सकता है। और ये जो बार बार पेशाब आने का समस्या आपको पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते पहले भी शुरू हो सकता है। तीसरा जो लक्षण है वो है फूड क्रेविंग्स, यानी कि कुछ खाते पीते रहने को इच्छा होना या फिर कुछ खाने से आपको चिढ़ आ जाना। जब आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से आपका स्वाद, आपका सूंघने का क्षमता वो भी चेंज होने लगता है, तो इसके वजह से कुछ खाना आपको बहुत ही पसंद आ सकता है या फिर कुछ खाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकता है, और साथ ही साथ कुछ खाना आपको बार बार खाने को भी जी कर सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण प्रेगनेंसी का है स्तन का कोमल होना, यानी कि ब्रेस्ट का टेंडरनेस। जब आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है, आपके गर्भाशय में आपका बच्चा बड़े होने लगता है, साथ ही साथ आपके ब्रेस्ट में आपके बच्चे के लिए खाना भी तैयार होने का प्रोसेस शुरू होने लगता है, तो इसके वजह से आपके स्तन बदलने लगते हैं। आपका स्तन फूला हुआ हो सकता है, आपका स्तन बड़ा भी होने लगता है, साथ ही साथ आपका स्तन बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होने लगता है। आपका स्तन का जो एरियोला का पार्ट यानी कि काला पार्ट वो भी चौड़ी होने लगता है, आपका निप्पल प्रोट्रूड होने लगता है, आपके स्तनों में जो नसें हैं वो भी उभर के आने लगते हैं। साथ ही साथ एरियोला के चारों तरफ जो सब ग्रंथि होते हैं वो भी प्रोट्रूड होने दिखने लगते हैं। तो ये सारे बदलाव पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते पहले शुरू हो सकता है। पांचवा जो लक्षण है वो है बढ़ा हुआ बेसल बॉडी टेम्परेचर। जब आपका ओवुलेशन होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री बढ़ा हुआ होता है, लेकिन जब आपका पीरियड आने वाला होता है, यानी कि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या फिर आपका गर्भ नहीं रुकता है, ये बढ़ा हुआ बेसल बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ने की वजह से आपका बढ़ा हुआ बेसल बॉडी टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा हुआ लगेगा और आपको हमेशा वायरल फीवर जैसा लग सकता है। छठा जो लक्षण है वो है डिजीनेस, यानी कि सर चकराना। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि आपका गर्भ ठहर जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन या फिर ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगता है, तो इसके वजह से आपको डिजीनेस यानी कि धुंधला हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ आपका सर भी चकरा सकता है। ये सिम्टम आप बहुत बार फिल्मों में भी देखे होंगे कि जब अभिनेत्री को प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनका सिर चकराता है और वो गिर जाते हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी का एक प्रोमिनेंट साइन होता है। सातवां जो लक्षण है वो है सर्वाइकल डिस्चार्ज, यानी कि वैजिनल डिस्चार्ज में बढ़ोतरी होना। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आपके शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके सर्विक्स में जो सब ग्लैंड होते हैं उसे स्टिमुलेट करते हैं, तो इसीलिए आपका सर्वाइकल डिस्चार्ज या फिर वैजिनल डिस्चार्ज का मात्रा बढ़ जाता है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये एक सेल्फ डिफेंस का काम करता है, यानी कि बाहरी जो इन्फेक्शन है वो अंदर बच्चे तक ना पहुंच सके, इसीलिए बॉडी अपने आप को और सर्विक्स अपने आप को क्लीन रखता है। इस दौरान आपका सर्विकल डिस्चार्ज पानी की तरह पतला हो सकता है या फिर मिल्की व्हाइट भी हो सकता है। साथ ही साथ आपकी योनि में खुजली और बेचैनी भी हो सकता है। आठवां जो लक्षण है वो है ऐंठन होना, यानी कि इम्प्लांटेशन कराने में।
जब आपका गर्भ ठहर जाता है और आपका शिशु आपके गर्भ में बढ़ने लगता है तो गर्भाशय की तरफ रक्त के अधिक बहाव के कारण आपको ऐंठन जैसा महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आपके पेट को या फिर गर्भाशय को कोई खींच रहा है। ये खींचाव दोनों तरफ से भी हो सकता है या फिर किसी एक साइड में भी हो सकता है। साथ ही साथ आपका बढ़ता हुआ गर्भाशय आपके बैक यानी कि पीछे की तरफ भी प्रेशर डाल सकता है। तो इसके वजह से आपको बैक यानी कि कमर में भी दर्द महसूस हो सकता है। नवा जो लक्षण है वो है स्पॉटिंग यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब आपका एग स्पर्म के साथ मिलता है और वो फर्टिलाइज्ड होता है तो वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय की दीवार में अपने आप को चिपकाता है। तो इस चिपकने के प्रोसेस में आपका गर्भाशय का जो छोटे मोटे ब्लड वेसल्स होते हैं वो फट जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। ये स्पॉटिंग का कलर हल्का गुलाबी हो सकता है या फिर भूरा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही हल्का फुल्का होता है और साथ ही साथ ये स्पॉटिंग कंटिन्यूस नहीं होता है, लगभग 1 से 1.5 दिन तक चल सकता है। ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है ये आपके पीरियड के ड्यू डेट के 1 हफ्ते पहले या फिर 3-4 दिन पहले या फिर आपके पीरियड के आसपास दिनों में ही हो सकता है और बहुत सारे महिलाएं इसको पीरियड भी समझ लेते हैं। 10वां जो लक्षण है वो है पेट फूलना। गर्भावस्था का एक प्रमुख लक्षण है पेट फूलना। जब आपका गर्भ ठहर जाता है आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो कर देता है। इसके वजह से आपके पेट में एक्सेस गैस बन सकता है तो आपको ब्लोटिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपका पेट फूला हुआ है। तो ये सारे लक्षण आपको अपने पीरियड मिस होने से पहले दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लक्षण पीरियड के लक्षण की तरह ही लगते हैं। यानी कि जिन महिलाओं को पीएमएस जिसको कि हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, ये सारे लक्षण भी दिख सकते हैं। तो इसीलिए अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं और आपका पीरियड भी मिस हो जाता है या फिर बहुत दिन से आपका पीरियड नहीं आया तो आपको एक होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर उस होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। कभी-कभी प्रेगनेंसी टेस्ट किट गलत भी हो सकता है, तो अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आप ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से मिलकर सोनोग्राफी यानी कि यूएसजी भी करा सकते हैं, जो कि काफ़ी भरोसेमंद भी होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।